रात को करीब 10:30 बजे का मामला होता है जब एक महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और जो घर वाले होते हैं उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी यहाँ आकर उसे बचाने की बजाय चीख चीख कर यही कह रहे होते हैं, इसका तो मुंह काला कर देना चाहिए, इसे गधे पर बिठाकर यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसे तो मर्दों के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या जुर्म किया था इसने, क्या किया था जिसकी वजह से लोग बाग यहाँ पर इतना इसके साथ में गलत करना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद जो इसके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या किया था इन लोगों ने उसके साथ, अगर आप भी पूरी कहानी को सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तराखंड के हरिद्वार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर किरण नाम की एक लड़की जिसकी शादी दलीप के साथ हो जाती है, उसके साथ वो आराम से रहने लगती है। जो किरण होती है वो गाय भैंसों को बड़े अच्छे से पाला करती। दोस्तों, यहाँ किरण के लिए 2 गाय बांध दी जाती हैं और लगभग 2 ही साल का समय और बीतता है। 2 साल में ये 2 गायों से 5 गाय हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो यहाँ पर इसका पति होता है दूध को बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता, तरह से पाल रही होती है। एक दिन का वाकया होता है, शाम को करीब 6 बजे होते हैं जब किरण अपने पति से कहती है कि तुम थोड़ी सी रस्सी ले आओ, यहाँ पर जो गाय है उसकी रस्सी टूट चुकी है, उसकी रस्सी को बांध देना, मुझे बांधनी नहीं आती, मैं ऐसा काम कर नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर पति उसे धमका देता है और उससे कहता है कि तुम्हें खुद ही बांधना होगा। उसके बाद किरण खुद उसके पास जाती है और उसके गले में रस्सी बांध देती है। वो रस्सी इस तरह से बंध जाती है, रात को करीब 10 सवा 10 बजे का वक्त होता है। जो गाय होती है उसका गला वहाँ पर घुट जाता है और गले घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, गाय के मरने के बाद यहाँ पर जो उसका पति होता है एकदम से कहने लगता है कि तू तो पापिन है, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। इधर जो सास ससुर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है, इसे गांव से निकाल दिया जाए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है कि इसने एक गाय को मार दिया है तो अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि इसने तो बहुत बड़ा गलत काम किया, इसका तो मुंह काला कर देना चाहिए, जूतों की माला इसके गले में डालकर इसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव से निकालना चाहिए, इसको गांव से निकाल ही देना चाहिए। कुछ यहाँ पर और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसे कई ऐसे मर्दों के साथ छोड़ देना चाहिए जो इसके साथ बहुत ही गलत कर सकें। अब गांव का रवैया तरह तरह का होता है। इधर जो किरण होती है वो घबराने लगती है, मन ही मन सोचने लगती है कि तूने तो जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं, पता नहीं किस तरह से वो गाय यहाँ से जा चुकी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी आफत हो गई है। अब वो रोने लगती है, रोते हुए कुछ भी नहीं कह पाती। फिर उसके साथ बहुत ही गलत किया जाता है, उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझे भीख मांगनी पड़ेगी, हर घर से जाकर भीख मांगेगी तू, और इन गाय को लेकर तुझे बाहर रहना पड़ेगा और इनकी सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद किरण के साथ जो 4 बची हुई गाय होती हैं उन्हें उसके साथ लेकर इनके खेतों पर एक जगह होती है वहाँ पर जाकर बांध दिया जाता है। दिन भर ये किरण उनके लिए चारा करती, इधर उधर से घास खोद कर लाया करती और फिर गांव में जाकर भीख मांगा करती, उससे उसका पेट भरा करता। इसको ये सज़ा 3 साल के लिए दी गई थी कि 3 साल तक तुझे ऐसा ही करना है। जो इसका पति होता है सबको यहाँ पर मना किया था कि इससे कोई भी बात नहीं करेगा, ये तो डाहिन है, इसने तो बहुत गलत काम किया है। जो पति होता है वो इसके पास जाता, जो ये गायों से दूध निकालती उस दूध को ले आया करता और ले जाकर उसे बाजार बेच दिया करता। दोस्तों, ये महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। धीरे धीरे करके लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 2 साल के बाद अचानक ही उस गांव में आपस में ज़मीन को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद ये मामला चलता चलता कोर्ट में पहुंच जाता है और फिर वहां पर एक लेखपाल को भेजा जाता है कि ज़मीन के मामले को सुलझा कराओ। जब लेखपाल इस गाँव में आता है तो गाँव में आने से पहले उसे उसी महिला के पास रुकना होता है।
वहीं पर वो खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी गाय ये महिला पाल रही है। वहाँ जाकर महिला से बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे भी एक गाय चाहिए, क्या आप इनमें से गाय को बेचोगी। यहाँ पर किरण उसे सामने से मना कर देती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, बस तुम्हारी इसी में भलाई है, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। दोस्तों अब ये लेखपाल, जिसका नाम सचिन होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, अपने मन में बहुत सारे विचार लेकर गांव में पहुंचता है। जिन लोगों का झगड़ा हुआ था उन लोगों को आपस में सुलह करवाता है और फिर यहाँ पर बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि जो खेतों की तरफ एक महिला रह रही है वो लोगों से बातचीत करने में इतना डरती क्यों है, उसके साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता, उसने एक गाय को मार दिया, वो तो बहुत बड़ी पापिन है, उसे तो बस इतना ही किया है इन लोगों ने कि उसे गांव से बाहर रख दिया है। हम लोग तो ये चाहते थे कि उसे तो इस देश से ही निकाला दे दिया जाना चाहिए था। दोस्तों अब यहाँ पर जो लेखपाल होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार पता नहीं ये महिला कैसे। फिर उस महिला के पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो महिला अपनी पूरी कहानी लेखपाल को बताती है कि इस तरह से मैंने रस्सी बांधी थी, मैंने जानबूझकर गाय को नहीं मारा और मैं यहाँ पर जो गाय है उन्हीं की सेवा कर रही हूँ और जो मेरा पति है वो इस तरह से दूध को यहाँ से ले जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर किरण को जो लेखपाल होता है वो बताता है कि तेरा पति तो गांव में गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसने तो शादी कर ली है। जब यहाँ पर किरण को इस सब के बारे में पता चलता है तो किरण उसी गांव में जाने का यत्न करती है, लेकिन गांव के लोग उसे धक्का मारकर वहाँ से वापस भगा देते हैं। किरण वापस अपनी जगह पर आ जाती है, वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाती, चुपचाप वहीं पर रहने लगती है। लेखपाल दोबारा से 10-12 दिन के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर गांव में जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किरण से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि किरण मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारी गायों के लिए शेड बनवा सकता हूँ, सरकारी खर्चा इसमें आपको मिल सकता है। इस सब के लिए जो लेखपाल होते हैं सचिन, वो एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं और जो उच्च अधिकारी होते हैं सबसे बात कर लेते हैं कि इस तरह से एक महिला है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दोस्तों उसके बाद 1 महीने के अंदर ही उसको पैसा दिला दिया जाता है, वहाँ पर गायों के लिए शेड बन जाता है और जो लेखपाल होते हैं सचिन खुद अपने पैसों से उसके लिए एक कमरा बनवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो किरण होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। भला मुझे पता है कि मेरे अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन 3 साल के बाद भी मुझे उस गांव में जगह नहीं मिलेगी, मेरा पति मुझे अपनाएगा नहीं। दोस्तों उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और जो लेखपाल होते हैं सचिन, उनकी भी शादी नहीं हुई होती। सचिन को ये किरण अच्छी लगने लगती है और फिर यहाँ पर किरण उससे कहती है कि तुम अपने गांव के लिए एक गाय की बात कर रहे थे, अपने माता पिता को गाय देना है, तो यहाँ से आप एक गाय ले जा सकते हो। फिर उसके बाद किरण अपनी गायों में से एक गाय उसे दे देती है और 150 किलोमीटर दूर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लेखपाल का गांव होता है, वहाँ पर वो गाय को छोड़कर आ जाता है। दोस्तों इसी तरह से कामकाज चलने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने के बाद पहली बार ये संबंध बनाते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर गांव वालों को उड़ती उड़ती ये खबर मिल जाती है कि इस तरह से जो लेखपाल है वो इस महिला के साथ ऐसा काम कर रहा है, वो उसके प्यार प्रसंग में पड़ चुका है। दोस्तों गांव के लोग फिर आपस में बातचीत करते हैं कि वो तो पहले ही कलंकनी थी, अब तो वो और ज़्यादा गंदा काम कर रही है, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। इस सब के लिए वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत ही एक दिन जब लेखपाल सचिन वहाँ पर मिलने के लिए आता है तो अंदर उन दोनों को कमरे के बंद कर दिया जाता है। गांव के लोगों को बुला लिया जाता है, गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां पर यही कहा जाता है कि इनके कपड़े उतार कर इनको नंगा करके गधे पर बैठाकर यहां से निकालना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ लोग उनमें समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को खबर करो। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, एसडीएम साहब को खबर की जाती है। दोस्तों उसके बाद जो वहाँ के थानेदार होते हैं अपनी टीम के साथ वहीं पर पहुँच जाते हैं और फिर जब दरवाज़ा खोला जाता है तो दोनों उसी कमरे के अंदर मिलते हैं। अब दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है, पुलिस उन दोनों को बचा लेती है, बचाकर उन्हें थाने में ले जाती है। जो गांव के लोग होते हैं थाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया, इस महिला को तो जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। जब इस महिला से पूछा जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति से प्यार करती हो, क्या इसके साथ रहना चाहती हो, तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ साहब, मैं चाहूँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पति ने भी दूसरी शादी कर ली है। अब मैं यहाँ पर कुछ खुशी के पल बिता रही थी तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख है।
एसडीएम साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एसडीएम साहब भी जब ये पूरा वाक़या सुनते हैं तो एसडीएम साहब भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि गांव के लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है, अगर दोबारा तुमने इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो एक एक को पकड़कर जेल के अंदर डलवा दूंगा। दोस्तों अब वो गाँव के लोग जो अब तक यहाँ पर आगे बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पीछे की तरफ अपने पैरों को बढ़ाने लगते हैं, खिसकने लगते हैं और खिसक कर वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है और शादी के बाद इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इन दोनों के बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। काफ़ी साल पुराना ये कांड है, लगभग 2001 का ये मामला होता है। आज 2025 आ गई, यानी कि 24 साल इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग भी हमारे समाज के अंदर हैं। दोस्तों उससे अनजाने में ये गलती हुई थी, अनजाने में उससे वो गाय मर चुकी थी, जबकि वो जानबूझकर उसने ऐसा नहीं किया था। वो रस्सी उससे इस तरह बंध गई जिससे कि उस गाय को फांसी लग गई और उस गाय की मौत हो गई, जिसके बावजूद उसको इतना बड़ा दंड दिया जाता है और फिर वो उस दंड को सहन करती करती लास्ट में इस लेखपाल से मिलती है और फिर लेखपाल से मिलने के बाद इसका जो जीवन बदलता है वो आपके सामने है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।